आदाब। JKLM न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सब जानते हैं कि कल यानी 28 तारीख को एक वीडियो यहाँ की वायरल होती है और उसी जगह में आज मैं खड़ा हूँ। आप नाज़रीन देख रहे हैं इस वक्त ये छांपा का ये रोड है जो बनी से तकरीबन 31 किलोमीटर धमान के लिए PMGS के तहत बना है। लेकिन आप सब जानते हैं कि 27 तारीख को डुगन में यात्रा हुई और उस दिन भी यहाँ पर PMGSY की ये मशीन सामने आप देख रहे हैं इस वक्त मशीन को। ये मशीन यहाँ पर खड़ी है इस वक्त। ये मशीन लगी थी और पब्लिक के लिए पूरी खिदमत सर अंजाम दे रही थी, पब्लिक के लिए पूरी खिदमत कर रही थी, रोड को खोल रही थी। लेकिन जैसे कल की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो यात्रा एक बिलावर से यात्रा आ रही थी, भुरडी में जा रही थी माता के दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अर्थ स्लाइडिंग की वजह से रोड बिल्कुल यह सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त यहाँ पर रोड बंद है। काफ़ी यहाँ पर पसियाँ पड़ी हुई थी, अर्थ स्लाइडिंग हुई थी और जिसकी वजह से जो ज़्यादा इस वक्त परेशानी पब्लिक को आ रही थी, ये स्लाइडिंग की वजह से आ रही, रोड बंद था। और ये जो वीडियो यहाँ की वायरल हुई कल की, यहाँ बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक से कि एक ऑपरेटर JCB मशीन का जो 5,000 रुपया मांग रहा था। क्या सच्चाई है इसके अंदर जो यात्रियों से मांग रहा था, इन तमाम हकीकतों को जानने के लिए इस वक्त बहुत सारे हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़े हैं। बात करेंगे तफसीलन क्या इसके अंदर सच है क्या झूठ है, आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ भी इस वक्त भूषण जी हैं जो एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, डुगन के रहने वाले हैं। आइए इनसे जानते हैं इसी मसाइल को लेकर क्या इसके अंदर हकी। सर स्वागत है आपका JKLM न्यूज़ में। नमस्कार सबको मेरी तरफ से नमस्कार जी। तो जैसे मेरा पहला आपसे सवाल रहेगा, जैसे ये वही जगह है जहाँ पर ये कल की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी है, बहुत दूर तक ये वीडियो पहुँच चुकी है। बताया जा रहा है कि जो यात्रा बिलावर से आ रही थी माता के दर्शन के लिए भुरडी में, और यहाँ पर यात्रियों को रुकना पड़ा था, यहाँ रोड बंद था। लेकिन जब उन्होंने JCB मशीन के जो ऑपरेटर था जो मशीन को चला रहा था उससे जब बात की, उन्होंने ये कहा कि 5,000 मुझे दे दो फिर मैं रोड को खोलूँगा। क्या सच है क्या झूठ है, क्या कहेंगे इस सवाल के बारे में? जी बिल्कुल, इस मसले में मेरे पास पूरी जानकारी है क्योंकि मैं इस मसले में निजी तौर से जुड़ा हूँ। इसी रोड पे मैं भी काम करता हूँ एज ए सबलेटी। तो सबसे पहले आपने जैसे सवाल पूछा कि पैसे का मसला जो रेज हुआ इधर, तो उसको क्या है कि जब 24 तारीख को बारिश लगी, 24 को बारिश लगी रात को, तो काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई। इधर पहले बारिश नहीं होती थी, रात भर बारिश होती रही। तो ये देख लीजिए आप कितना स्लाइडिंग जोन है। ये मैं कैमरामैन से दरखास्त करता हूं कि इसको नजदीक से दिखाएं। ये स्लाइडिंग है जो बहुत बड़ी पहाड़ी है, यहाँ पूरी तो आई थी नहीं, बारिश से अपनी पहाड़ी गिल्ली हुई। तो जब 25 तारीख की रात आई तो उस दिन यहाँ पे स्लाइड शुरू होगी, आना शुरू होगी और बहुत बड़ी स्लाइड आई यहाँ पे। तो हमने देखा था कि काफ़ी सारे यात्रु आए थे, जैसे बुरडी माता गए थे मंदिर में, तो यहाँ पे रुके थे हमारे डुगन में 8-10 बंदे मेरे घर में रुके थे, 10-15 बंदे ऊपर नगरी से रोशन लाल है उसके घर में रुके थे, 7-8 बंदे बाड़ी में एक हमारे अंकल लगते हैं गुड्डू जी, उनके घर में रुके थे। मतलब हमारे लोग यहाँ के इतने अच्छे हैं कि कोई बाहर का बंदा फंसेगा तो भूखा नहीं रह सकता। बहुत अच्छा इलाका हमारा, लोग बहुत अच्छे हैं। तो सबका अरेंजमेंट हमने किया कि आगे रोड बंद है तो आप हमारे घरों में बैठिए निश्चिंत हो गए। तो 25 को रात को स्लाइड आई, 26 को हमने मशीन लगाई। हमने ऑपरेटर से बोला कि जनाब 26 को बिल्कुल रोड क्लियर था, 26 को बारिश शरीफ हो रही है, 26 को बारिश 26 को पूरा दिन बारिश। तो हमने जैसे बारिश हुई तो ऑपरेटर को बोला कि जनाब चलिए, तो जितना भी टाइम लगेगा स्लाइड को उठाएंगे, लोग फंसे हैं तो उनको निकालेंगे, बेचारे को परेशान होते हैं, हर बंदा परेशान होता है। तो हम आए इकट्ठे रूम से, यहाँ पर काम शुरू कर दिया। जैसे ही यहाँ पर काम ये मलबा उठाना शुरू किया, आगे आप तक पहुँचे इसके, तो फिर से बारिश आना शुरू होगी। तो जब बारिश आना शुरू होगी तो स्लाइड फिर से आना ऊपर से शुरू होगी। देखिए जनाब, हम स्लाइड के नीचे ना तो अपनी मशीन को भेज सकते हैं ना अपने ऑपरेटर को भेज सकते हैं। तो जैसे ही वो देखा कि माहौल ख़राब हो रहा था, हमारी मशीन वापस आई, जहाँ पर रुकी। उनको लोगों को हमने आश्वासन दिया कि आपके लिए रहने का इंतज़ाम है, बैठने का है, खाने का है, सब कुछ, आप निश्चिंत रहें। तो दूसरे दिन फिर से सर हमने कोशिश की, दूसरे दिन फिर से लगातार 3-4 दिन बारिशें होती रही। तो ये जो पैसे का मसला है, ये उसी दिन शाम को, पहले दिन शाम की, जब जैसे 5,000 का जी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, बात बढ़ा चढ़ा के बोली गई है। पैसे का मसला ज़रूर है, लेकिन जब ऑपरेटर और मैं घर गए थे वापस, यहाँ से अंधेरे में काम बंद किया, मशीन बंद किया हमने। तो आगे जाके ऑपरेटर ने मेरे को बताया, यार बोलता है 27 को 26 को काम नहीं होता, 27 को 26 को बारिश थी ना, 27 को। तो ऑपरेटर बोलता है, यार एक बंदा ज़बरदस्ती आया, ड्राइवर था वो कोई, तो ज़बरदस्ती मेरी जेब में 500-500 के 2 नोट
दे गया, जबरदस्ती बोलता है। मैंने कहा यार हम पैसे नहीं ऑपरेटर लेते। की जेब में रखिए। हाँ ऑपरेटर जबरदस्ती रखे उसने, डाल दीजिए। ऑपरेटर बोलता है कि हमने बोला भैया हम पैसे पूसे नहीं लेंगे, जितना काम हो सकेगा हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि सर हमारी कंपनी में जो रिश्वतखोरी जाए घोटालाबाजी इसमें नहीं चलती है। जी। तो अब बोलता मेरे को पता भी नहीं किस बंदे ने पैसे दिए, अगर मुझे वो मिलता तो मैं उसको पैसे वापस दे देता हूँ कि यार ये ले अपने पैसे, रोड नहीं खुला है। अगर खुल गया रोड तो हो सकता है कि उसने पार्टी दी थी, कुछ भी हो सकता जी। है, मगर उसने ज़बरदस्ती दी है ना, ऑपरेटर ने मांगे मत। तो दूसरे दिन सर हमने मशीन लगाई, फिर 28 को मशीन लगाई, वहाँ तक मशीन पहुँची हमारी एंडिंग पॉइंट पे। तो इसका एक लाग होता है, मशीनरी है सारी, इसका अंदर पुर्जे होते हैं, अलग अलग सिस्टम है। एक लाग जब टूट गया तो ऑपरेटर को नॉलेज होता है, मशीन को बंद कर दिया, फिर उसको बंद नहीं किया। उसने देखा कि कुछ फॉल्ट आया होगा, लोडर मारते हैं बाकट मारने में, जब कुछ भी। उसने जब एजेंसी में फ़ोन किया कि जनाब फलानी चीज़ में प्रॉब्लम आई है, एजेंसी वालों ने बोला कि इस मशीन को बंद करो, अगर चलाओगे तो 5 पाइपें आपकी और फट सकती है, हाइड्रोल पूरा ख़त्म हो जाएगा, मशीन जहाँ की जहाँ रहती है। फिर हमारे पास एक और 3DX से छोटी मशीन है, उसको भेजा था हमने। छरोडी रोड बंद था, लंगा रोड बंद था, ध्रोग में रोड बंद था। हमने कहा कि तो उधर जा, बड़ी मशीन को उधर रखेंगे। तुरंत हमने वहाँ पे फ़ोन किया कि सबसे पहले इसको कोशिश करेंगे निकालने की। तो मशीन वहाँ से हमने यहाँ वापस मंगवाई, यहाँ पे लोडर मार के साफ़ करवाया, यहाँ से फिर दोबारा आगे वापस भेजी, लगाओ साहब कि हमारा ठेकेदार कंपनी कितना खर्चा कर रहे हैं इधर। और महकमा ये जो अपना PMGSY है बहुत एक्टिव है यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से काम ले रहे हैं हमसे। इसमें किसी को झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये इस रोड पे काम नहीं हो रहे हैं सर। जैसे भी हमें मौका मिलता है, बारिश लगती है तो हम ये स्लाइडें यहाँ से साफ़ कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट जी, इसमें कोई बुरा नहीं, ठीक है। अब बाकी इसी मसले को लेकर हमारे साथ जी लेकिन हम एक और इनसे सवाल लेंगे, लेकिन पहले इसी मसले को हम लेकर इनसे बात करते हैं। चेक सुरजन के जो सरपंच हैं उनसे भी बात करेंगे इसी मसले को लेकर। आपका क्या कहना है इस मसले को लेकर, क्या सच है क्या झूठा? इसमें कितना झूठ है। इसमें जो 24 तारीख को बारिश आई, 24 तारीख को शाम को कुछ 6 बजे के करीब उस वेले सुखा था। उस वेले हम आए, बनी से आए, हम उधर नीचे उतर गए, फिर मैं पैदल गया आगे तक। फिर उसने पूरी रात बारिश रही और 25 को फिर बारिश रही। 25 रात को ये स्लाइड पड़ी। 25 को हमने कहा था, हम इधर से बैठे, इधर मंदिर में थे, हमने कहा अभी 4-5 दिन जो रास्ता नहीं खुलता है, खुदा है, हमने देखा नहीं खुलता है। फिर मतलब इन्हें 27 को भी ने मशीन लगाई दी। 26 को कुछ काम नहीं हुआ, भरपूर कोशिश। 26 को बारिश लगी, इधर ही थे मशीन, आता था इधर, गाड़ियाँ खड़ी थी, उधर भी खड़ी थी, उधर भी गाड़ियाँ खड़ी थी, कोई मतलब नहीं। जैसे कहने का एक मेरा और आपसे एक सवाल लूँगा, जैसे कहते हैं कि जैसे बरसात के मौसम में खासकर PMGS वाले जो खासकर ये सिंगल रोड है इस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन जैसे नेशनल हाईवे की बात करते हैं वहाँ भी रोड बंद हो, ज़्यादातर वहाँ पर वो तवज्जो नहीं देते, लेकिन फिर भी इस रोड पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। क्या कहेंगे इस मसले को लेकर, क्या कहेंगे? ठीक काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं। फिर 26 तारीख को भी इन्हें काम और 27 को 12 बजे तक बारिश थी। 12 बजे से बाद इन्हें काम लगाया। अब 4 बजे तक इन्हें वो यात्री थे, बाहर वाले यात्री को बनी वाला था, कोई आगे वाला बिलावर से थे, वो नई गाड़ी नहीं निकली थी, हम स्कूटर वगैरह निकले थे और खाली बंदे जाके थे। जो सुबह बंदे आए वो नीचे से निकले थे पोल से, अब शाम को बंदे सभी जहाँ से निकले थे 27 को। अब 28 को इन्हें 4 बजे 5 बजे रोड खुला हुआ, 5 बजे रोड खुला था 28 तारीख को। तो किसी से पैसे नहीं ले, झूठ है सरासर। आपको आपका कहने का मकसद ये सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, ये अपनी हमारे इलाके को बदनाम कर रहे हैं। वो जो बाहर के लोग हैं, जहाँ कुछ भी जो करने बेचने वाले हैं, वो बदनाम कर रहे हैं। हमारे जय साहब भी हैं, हमारे AW साहब भी हैं, या ए साहब भी हैं, इनको बदनाम कर रहे हैं। वो अपने लोग हैं ना, इनकी कोशिश है लोगों की, इसको इनको बाहर भेजो। जो काम कर रहे हैं ना इधर में, जो ये दिलगाईबाजी है, वो इनको बदनाम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। नहीं पब्लिक, जैसे मैं एक और आपसे सवाल लूँगा, जैसे भूषण जी हमारे साथ बड़े एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, डोगन के मशहूर आदमी। एक मैं आपसे सवाल, एक आखिरी सवाल लूँगा, कुछ जानूँगा आपसे। जैसे पब्लिक तरक्की भी देखना चाहती है, रोड बनना भी चाहिए, लेकिन फिर जैसे दिक्कत आती है, बरसात का मौसम है, स्लाइडिंग होती है, अपनी जान भी बचाना पड़ती है, बीमार होने का अंदेशा, फिर बंदा बीमार हो जाएगा। ऑपरेटर की बात करते हैं, जान का मसला ना, क्या कहेंगे? मैं इस मसले में सर यही कहूँगा, आपके मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ तक जिन बंधुओं ने यहाँ से वीडियो वायरल की है कि इस एरिया में सर क्या है कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी हो सकती है ना उतनी हो रही है। अगर ये रोड पहले बने होते कई साल पहलों के, तो हमारा इलाका आज कहाँ से कहाँ होता। जब इस एरिया में BJP की इलेक्शन
आने वाली थी पिछले टाइम में, हमारे लाल साहब कैंडिडेट आए थे, उनके साथ हमने एक ही बात की थी कि सर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहिए तो सिर्फ रोड चाहिए, हमें सिर्फ रोड चाहिए, बाकी काम कुछ मत करना। उन्होंने हमें वायदा किया था हमारे साथ, हमें आश्वासन दिया था कि ठीक है मैं रोडों पे ज़्यादा तवज्जो दूँगा। सर आज 13 रोड PMGSY के पहले प्लान के इस दौरान चल रहे हैं काम। 13 रोड है, वो हमारा इलाका कुछ दूसरी साइड भी है, लोहाई मलार मछेडी साइड, उधर को मिला के इधर को मिला के 13 रोड है अंडर PMGSY की चल रही है। तो नई और 17 रोडें की सैंक्शन आने वाली आ ही गई है समझो। तो देखो सर, इलाके में अगर रोडों का जाल बिछा तो फिर डेवलपमेंट वहाँ से आगे शुरू होगी। जब रोड बन जाएगा फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये मसला है, जैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस वक्त PMGS के पैसे मांग रहे हैं जी, नहीं मांग रहा। कहाँ तक सच है ये बिल्कुल सरासर झूठ है, इसको मैं कतई भी सच नहीं कहूँगा। जो इस किस्म की सोशल मीडिया में हम अपनी न्यूज़ को वायरल करते हैं झूठ को, जी, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा आपको इस किस्म का ना करें? क्या करें? मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। क्या मैसेज? जैसे वो वीडियो मैंने देखी है जी, उसमें हमारे एडवोकेट ऋषि बाड़ियाल जी वो इंटरव्यू ले रहे थे लोगों का। उसमें एक ड्राइवर कोई हिमाचल से बताता अपना नाम, एक है बिलावर से। हिमाचल वाले ने बोला है कि सुबह हम चाय पीते थे, शाम को मैगी खाते थे, गुजारा करते थे। तो हमारे इलाके को बदनाम कर रहे हैं वो लोग। जो भी यात्रुगण यहाँ ठहरे उनके लिए हमने खाना प्रोवाइड किया। ये चीज़ें हम बोलना नहीं चाहते हैं मीडिया के सामने आके, क्योंकि खाना खिलाना पड़ता है, इसमें क्या है, मगर उनकी वजह से हमें ये बोलना पड़ रहा है। सर यात्रियों के लिए खाना प्रोवाइड किया, रहने का अरेंजमेंट प्रोवाइड किया, सब कुछ प्रोवाइड किया। फिर वो लोग अगर हमें यहाँ से जाते जाते बदनाम करके जाएं कि इस इलाके में हमें सिर्फ सुबह चाय मिली और शाम को मैगी खाई, सरासर झूठ है। और दूसरा एक बंदे ने जैसे बोला पैसे मैंने 5,000 दिए, बिल्कुल झूठ है। 1,000 रुपया ऑपरेटर की जेब में डाला, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। वो भी जबरदस्ती डाल गए थे लोग शाम के वक्त। वो कहते सोचते होंगे कि बेचारे कि हम निकले तो दे दी चाय पानी पार्टी दे दी। जब रोड नहीं खुला तो ऑपरेटर ने मुझे बोला यार किसी बंदे ने 1,000 रुपया दिया है, मैं उसको वापस दूँ, मगर वो अब मैं पहचान ही नहीं है मुझे, कहाँ से दूँ वापस। मैंने कहा रखो अपने पास, जो भी मांगेगा तो उसको वापस दे देना, खाने नहीं है पैसे। हाँ रोड खुल जाती, मैंने कहा तो चलो वो अपनी तरफ से पार्टी दे रहा था, वो अलग बात है, मगर वो रिश्वत उससे मांगी नहीं थी, उसने ज़बरदस्ती दी थी। जो चीज़ ज़बरदस्ती दी जाती है उसको मैं रिश्वत नहीं मानता। मांगे लो अगर तो उसमें रिश्वत मैं मानता हूँ। तो बाकी सर हमारा जैसे बाड़ियाल साहब ने कहा है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऋषि साहब के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का हमारा पंचेस, सरपंचेस और यहाँ के हमारे MLA साहब और यहाँ के लोग बहुत अच्छा तालमेल है इनका आपस में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और गलत गुमराह मत कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आपका बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे आखिर में जैसे एक और सवाल आपसे लूँगा, जैसे जो बाकी आपने रोडों का जिक्र किया, जो नए रोड बन रहे हैं अभी बनेंगे, जैसे लोगों की ज़मीन भी जाती है, लोग तफसीलन भूषण कुमार जी जिनका ताल्लुक़ है डुगन से, बड़े अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने बड़ा तफसील के साथ पूरी आवाम के लिए एक वाज़ेह तौर पर समझा दी, तफसीलन बात कह दी और बिल्कुल समझा दी है। जो कल की वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि 5,000 जो ऑपरेटर पैसे मांग रहा था रोड को खोलने के लिए जो पब्लिक से, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये एक पब्लिक को और ये डुगन की पब्लिक या एडमिनिस्ट्रेशन या PMGS को, एक महकमे को बदनाम करने का सारे साजिश थी। तो इसलिए इन्होंने बड़े तफसील बात ये कही है कि इस किस्म की साजिश, इस किस्म की अफवाहें ना फैलाएं जिससे सारी पब्लिक गुमराह हो जाए। आप देखते रहें प्रोग्राम JK आलमी न्यूज़ का। और आखिर में एक और सवाल से ले लेते हैं। ये सर ये जो लोग खड़े हैं ये हमारे से बिलोंग करते हैं, इनके घर पार है उधर, आप कैमरा लगा के अगर दिखा सकते हो, वो मल्ला उनका अपना है। जब बारिश होती है, जब धूप होती है, कुछ भी होता है, ये लोग सामने देखते हैं कि इधर मशीन काम करती है कि नहीं। आप इनसे पूछ सकते हो, बारी बारी सबसे पूछ सकते हो, अगर मैं आप ही पूछ सकते हो। जी हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे और कुछ मेहमान जुड़े हैं इसी मसले को लेकर। आपका क्या कहना है? जैसे ये बता रहे हैं कि मशीन बरसात के मौसम में, बारिशों के मौसम में भी लगाई जाती है पब्लिक की खिदमत के लिए, क्या ये सच है या झूठ है? इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल ये सच है। जितना हम ये इस स्लाइड के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, हमारे सामने यहाँ मकान है, बाकी रिश्वत तक उसका हमें पता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ थे नहीं। हम सामने पार से देख रहे, 2-4-5 किलोमीटर हम पार सामने रहते हैं। इतना मैंने ज़रूर देखा कि जैसे मशीन लगती है तो बारिश ज़ोर से हो रही थी, तो ऊपर से स्लाइड जो है वो एकदम लगातार चल रही थी। मैं बेचारों ने बहुत रिस्क लिया इसमें, मगर फिर भी रोड नहीं खुल सका, क्योंकि स्लाइड जो लगातार चल रही थी, हम सामने देख रहे थे पार से। तो नीचे जान का खतरा था, मशीन का खतरा था। हर किसी को जान अपनी प्यारी होती है। तो कल ये जो मतलब कल पिछले का जो 28 तारीख थी, उस दिन
तकरीबन 2:30-3 बजे के बाद बारिश रुकी, फिर उस बीच में मशीन को फॉल्ट भी हुआ। हम देख रहे थे सामने मशीन बंद हो गई, फिर बाद में छोटी मशीन आई तो तकरीबन 4-1 बजे उसने रोड खोला है। तो 4 साढ़े 4 हाँ 4-4:30 बजे आई। तो ये मतलब है कि स्लाइड यहाँ रहती नहीं है, जैसे मौसम साफ हो जाता है स्लाइड एकदम मशीन वाले ठीक कर देते हैं। तो दूसरी बात जब स्लाइड आती है तो मशीन स्लाइड के नीचे मतलब है जान का खतरा होता है, मशीन का खतरा होता है, तो इसमें कोई वायरल हो रही है जानबाजी जिसमें ये नहीं कहा जा लेना रहा है। पड़ती है। ये वही जगह है कुछ स्पॉट और साथी हमारे साथ चांपा, यहाँ पर जो हर स्लाइडिंग का एक जगह मशहूर है स्लाइडिंग के लिए, हर साल और हर जब भी बारिश होती है तब होती रहती है। लेकिन यहाँ के से जो वीडियो वायरल इसी जगह से हो रही है, इस मसले को लिए आपका क्या कहना है? क्या बात ये सच है झूठ जो मतलब ये सोशल मीडिया वायरल बात हो रही है कि एक ऑपरेटर जो 5,000 मतलब पब्लिक से मांग रहा है, यात्रियों से मांग रहा है, क्या ये बात सच है झूठ? जी मैं यहाँ नहीं था इसलिए मुझे पता नहीं 5,000 का या मांगा था या नहीं, लेकिन यहाँ मशीन जब भी बारिश रुकती थी तो मशीन चालू हो जाती है, लेकिन ऊपर से अगर स्लाइडिंग होती थी वो वापस आ जाती थी। जी, कुछ और साथी हैं, इनसे भी ले लेते हैं। आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जो ये मसला यहाँ से सोशल मीडिया में तो वायरल हो रहा है, आपका क्या कहना है इस मसले को लेकर? उधर लग चले और कितना आपका क्या कहना है जी? सवाल करें। अच्छा ठीक है, आपका जी? आगे जाना। ठीक ही, ये तो रोड की बात थी। गांव में भी जो जी, जैसे किसी का जी, दीवार जैसे उठानी अल्जाम- होती जी, है ना, बिल्कुल इन्होंने इल्जाम लगाया जा रहा है जैसे कह वही मैं बोल रहा हूँ। जी, ये किसी की दीवार उठानी है तो उधर फ्री में काम कर देते हैं, ऐसे ऑपरेटर है ही नहीं है। हमने 4 साल हो गए इनके साथ जुड़े हुए हैं, जेब से देंगे, किसी से लेने वाले ये पार्टी नहीं है। सिर्फ आपका मतलब कहने मकसद ये सिर्फ साजिश थी, बदनाम किया जा रहा है। बदनाम किया जा रहा है। जी। ऐसे हमने देखा नहीं, 4 साल से खुद जेब से ये खुलवाएंगे। जो मतलब इस किस्म की आपकी मतलब मुताबिक हम बात लेते हैं जो इस किस्म की अफवाह फैला रही हैं, ये तो तो उनके लिए क्या पैगाम रहेगा कि इस ये किस्म तो की हरकत पब्लिक इस किस्म की हरकत करनी चाहिए नहीं करनी ये चाहिए? तो पब्लिक की जी, जी, इमदाद कर रहे थे वो। जी जी बिल्कुल सही। उनसे तो क्या लेना था, जो घर का मसला होता है हमने देखा है इनके साथ। करते हैं। उधर भी नहीं पैसा लेते, उधर तो उनका खुद बनता है अच्छे पैसा। लड़के हैं, खुश लड़के हैं, मैं भी ये इसको नाम देता ऐसे हूँ। नहीं खुश लड़का, मैं इसको पैसा नाम लेने देता वाले हूँ। हैं ये। अच्छे लड़के हैं, टोटे के बेचारे, इसको मैं किसी की फाउंडेशन बनानी है, इसको मैं भी फ्री में देता हूँ। बना घर को देंगे। कभी कभी इसको मैं भी मकान को देता हूँ, ये बना देते हैं ना जगह, उससे भी नहीं पैसा लेते हैं। जैसे इधर तो पब्लिक का कि बहुत सारी तफसीलें बात सभी जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े थे ना बड़े तफसील के साथ यही JKLM न्यूज़ के साथ अपनी तफसील बात की जो कल की यहाँ से वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो मशीन लगाई जा रही थी, स्लाइडिंग हुई थी, ज़्यादा स्लाइडिंग थी और ऑपरेटर 5,000 मांग रहा था जो यात्रियों से। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। पूरी तफसील बात ये सभी जो यहाँ पर साथी इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं इन्होंने पूरी तफसील बता दी है कि इस किस्म की दोबारा हरकत ना करें पब्लिक को बदनाम करने के लिए या महकमे को बदनाम करने के लिए। आप देखते रहें प्रोग्राम JKLM न्यूज़ का। मैं सरफराज सफदर गनाई, JKLM न्यूज़ से। खुदा हाफिज़।